Assalamu alaikum. Today in this lecture we will discuss social Darwinism and structural functionalism. Social Darwinism क्या है? Social Darwinism is a sociological theory that emerged during the late 19th and early 20th centuries. 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में ये सोशल डार्विनिज़म जो है ये एक थीरी है जो शुरू हुई इंस्पायर्ड बाय चार्ल्स डार्विन्स ग्राउंड ब्रेकिंग थीरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो चार्ल्स डार्विन की ग्राउंड ब्रेकिंग थीरी है उसकी बेस पे उससे इंस्पायर होके ये थीरी शुरू हुई। This theory applies Darwin's concept of survival of the fittest to human societies, positing that social progress is driven by competition and conflict. इस थीरी में ये थीरी इंस्पायर होती है डार्विन के इस कंसेप्ट से कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो ज़्यादा फिट होगा वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता है। और इसमें ये है कि कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट जो है ना, इसकी वजह से दुनिया में जितनी भी तरक्की होती है। Proponents such as Herbert Spencer argued that societal evolution parallels biological evolution with stronger individuals and groups ascending to the top of social hierarchies while weaker ones decline. वो कहता है जो टॉप पे जो लोग होते हैं ना, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो नीचे वीक लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, वो डिक्लाइन करते हैं, वो ज़्यादा वीक होते जाते हैं. This view suggests that social stratification and inequality are natural outcomes of the competitive process inherent in human societies. यानी ह्यूमन सोसाइटीज़ के अंदर जो ये एक समझो नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह कुदरत की तरफ से कुछ लोगों को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, ज़्यादा कैपेबिलिटी मिलती है, तो वो ऊपर होते हैं, और जिनको कम ताकत मिलती है या जो किसी तरह से भी कम कुदरत की तरफ से कमज़ोर होते हैं, वो फिर आगे भी कमज़ोर ही होते हैं। चार्ल्स डार्विन्स सेमिनल वर्क ऑन द रीजन ऑफ स्पीशीज़, यानी कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं, जितनी भी ये आप कह सकते हैं कि नस्लें हैं, जो भी क्रिएचर्स हैं गॉड की, ठीक है, उनका ओरिजिन कैसे हुआ था। इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन which propose that traits beneficial for survival and production become more common in populations over time. वक्त के साथ साथ वो कहता है जो चीज़ें ज़रूरी हैं सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए वो वक्त के साथ बदल जाती हैं. This concept soon inspired philosophers and sociologists to extend the principles of evolution to human society. इसकी वजह से लोगों ने एवोल्यूशन के ऊपर थीरीज़ लिखी हैं, यानी हर चीज़ जो है वो वक्त के साथ साथ बेहतर होती है, चेंज होती है. स्पेंसर इन पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड डार्विन आइडिया इनटू हिज फ्रेमवर्क ऑफ सोशल एवोल्यूशन, कमिंग द टर्म सोशल डार्विनिज्म to describe the notion that societal advancement results from individual competition. हर इंसान का जो कंपटीशन है, जो मुकाबला है, उसकी वजह से ये एवोल्यूशन होता है कि हर चीज़ जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाती है. हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो 1820 में पैदा हुआ, 1903 में इसकी डेथ होती है. वॉज एन इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिशर फ़िलासफ़र, सोशियोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिकल थियरिस्ट. एक तो ये ब्रिटिश फ़िलासफ़र था, दूसरा ये सोशियोलॉजिस्ट था, तीसरा ये पॉलिटिकल थियरिस्ट था, यानी पॉलिटिकल थीरीज़ देता था. रिनाउंड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेरियस फील्ड्स, पर्टिकुलरली हिज डेवलपमेंट ऑफ सोशल डार्विनिज़म. जैसे उसने चार्ल्स डार्विन ने ये थीरी दी है कि इंसान जो है वो पहले बंदर था, ठीक है, उसके बाद वो अपने आप को बेहतर करता करता एवोल्यूशन इसी को बोलते हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होती हैं. ये इंसान की सूरत में अब हमारे सामने, पहले इसकी जिल्द पे बाल और ये इसके ना मतलब कोई भी इसको नहीं पता था रहने सहने का तरीका, लेकिन जैसे जैसे ये तरक्की करता गया तो ये इंसान की आज की जो शक्ल है ना, ये उस शक्ल में आ गया. तो वो कहता है कि कहाँ पे थे हम लोग.
Herbert Spencer based his concept of social evolution particularly known as social Darwinism। जो social Darwinism है on individual competition, यानी इंसान की अपने कंपटीशन की वजह से वो आज इस सूरत में है कि इतना ज़्यादा तरक्की कर गया है। Spencer believed that competition was the law of life। वो कहता है मुकाबला जो है वो ज़िंदगी का कानून है, अगर मुकाबला ना हो तो फिर ज़िंदगी रुक जाती है। एंड रिजल्टेड इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये किस लिए किया लोगों ने मुकाबला? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थॉट की वजह से, कि जो जितना फिट होगा वो उतना सर्वाइव करेगा। वरना लोग सारे जो है वो पड़े रहते और कोई भी मेहनत ना करता। हर बंदे को पता था कि हम जितना स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। सोसाइटी एडवांसेस, और ये भी कि सोसाइटी जो है वो एडवांस करती है, आगे बढ़ती है। स्पेंसर रोड वेयर इट्स फिटेस्ट मेंबर्स आर अलाउड टू असर्ट देयर फिटनेस विद द लीस्ट हिंड्रेंस। सोसाइटी कब एडवांस करती है, आगे बढ़ती है? जब जो फिटेस्ट मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, वो बग़ैर रुकावटों के या कम रुकावटों के साथ उनको आगे बढ़ने दिया जाए, उनको अपनी फ़िटनेस का इस्तेमाल करने दिया जाए। ही वेंट ऑन टू आर्गू दैट द अनफिट शुड नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डाइंग आउट। वो कहता है कि जो बंदे अनफिट हैं उन्होंने तो मरना ही है, उन्होंने तो पीछे रहना ही है, तो उनको ना रोका जाए। वो उन्होंने एक ना एक दिन उन्होंने जल्दी से जल्दी ख़त्म होना है। तो मतलब जो बंदा आगे बढ़ सकता है वो आगे बढ़े, और जो नहीं बढ़ सकता उसके लिए फिर यही है। Unlike Darwin, Spencer believed that individual would genetically pass on their learned characteristics to their children। वो कहता है, डार्विन क्या कहता है कि आप अपनी कोशिश से, अपनी एफर्ट के साथ मुकाबला करके आगे बढ़ के आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, आपके अंदर खूबियाँ आती हैं, आपको ताकत मिलती है। लेकिन स्पेंसर कहता है कि एक बंदे के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो अपने बच्चों तक भी वो मुंतकिल कर सकता है। यानी लोगों को अपने माँ बाप की तरफ से अपनी वो जेनेटिकली भी उनको बहुत सी खूबियाँ मिलती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी कोशिश से ही वो सारी खूबियाँ ले। स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव क्या है? मैनी सोशियोलॉजिस्ट यूज़ द टर्म सोशल स्ट्रक्चर टू डिस्क्राइब पैटर्न्स विच दे डिस्कवर इन देयर ऑब्जर्वेशंस। बहुत से वो सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं अपने पैटर्न्स को जो वो डिस्कवर करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए, उनको शो करने के लिए वो सोशल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। इन डूइंग दिस दे आर यूजुअली इम्प्लाइंग द फॉलोइंग। इस तरह करते हुए वो कौन सी चीज़ें अप्लाई करते हैं? दैट द फिनोमिना under inspection can be analyzed as a series of component units of a specified type। कि आप जो इंस्पेक्शन जो आप करते हैं उसको हम एनालाइज कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स और यूनिट्स की फॉर्म में। जिस तरह के उसमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं, वो कहता है रोल, क्लासेस, वैल्यू कमिटमेंट्स, जेंडर्स एंड सोसाइटीज़। यानी हमने सोसाइटी को अगर डिस्कस करना है, एनालाइज करना है, तो उसके अंदर हम हर चीज़ को स्पेसिफाई करके अलग अलग करके उसकी किस्में जो हैं वो हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। लोगों के रोल्स देखें, हर बंदे का रोल क्या है, क्लासेस देखें यानी अपर लोअर क्लास, मिडिल क्लास, फिर हम वैल्यू कमिटमेंट्स देखें यानी उनकी कमिटमेंट्स क्या हैं, उनके गोल्स क्या हैं, फिर हम जेंडर को देखें, मेल्स को हम एनालाइज करें, फीमेल्स को करें, ट्रांसजेंडर को करें, एंड सोसाइटीज़, या फिर हम हर अलग-अलग सोसाइटी को देखें। यानी इन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप या तो अगर आपने देखना है तालीम को, तो आप दुनिया में ये देखें कि भाई मर्द ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, औरतें पढ़ी लिखी हैं, या ट्रांसजेंडर। अगर आपने देखना है कि आप सोसाइटीज़ को देखें, फिर आप देखते हैं कि भाई पाकिस्तानी सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या वेस्टर्न के अंदर, या अरब जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर, इस तरह देखें। या फिर आप देख सकते हैं क्लासेस, अपर क्लास में क्या रेशियो है, मिडिल में क्या रेशियो है, लोअर में क्या रेशियो है। यानी इन सारी बेसिस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, लोगों को एग्ज़ामिन कर सकते हैं।